उज्जैन कलेक्टर ने लगाई चौपाल, किसानों की सुनी समस्या। जी हां, मध्य प्रदेश के उज्जैन जिला के नागदा थाना अंतर्गत ग्राम हतई पालकी व बेरछा उज्जैन कलेक्टर ने लगाई चौपाल, किसानों की सुनी समस्या। किसानों की समस्या का निराकरण करने आज उज्जैन कलेक्टर नागदा तहसील के ग्राम हतई पालकी व बेरछा पहुंचे, जहां कलेक्टर वहां के गांव के रहने वाले खेती करने वाले किसानों की समस्याओं को चौपाल लगाकर सुना और किसानों की जमीनी और पंचायतों में आवास योजना, ऋण माफी सहित संबंधित अधिकारियों को समस्याओं को सुलझाने के लिए आदेशित किया। जब हमारे द्वारा कलेक्टर आशीष सिंह से किसानों के आ रहे बिजली बढ़े हुए बिल के बारे में पूछा तो कलेक्टर साहब ने कहा कि ऐसी कोई समस्या मेरे सामने नहीं आई और अगर आती है तो उसे ठीक कर दिया जाएगा। इतने में एक किसान ने कलेक्टर के सामने कहा कि वो आज आप आ रहे हैं इसीलिए आज बिल नहीं बांटे, वरना इतने बढ़े हुए बिजली के बिल दे दिए जाते हैं। और तो और सभी अधिकारी अपनी मनमानी करते हैं, किसानों की बिल्कुल भी नहीं सुनते। देखिए खासरोज से मुरलीदास बैरागी की रिपोर्ट। सभी मंडी में लगभग उन्हेल की मंडी में भी है। देखिए, ये मामला मेरे संज्ञान में नहीं है। जो गेहूं की खरीदी हुई थी और गेहूं चूँकि खरीद कर एक बार वेयरहाउसिंग के पास में आ जाता है, वहाँ से फिर नान के माध्यम से या फिर एफसीआई के माध्यम से उसका उठाव होता है। तो वेयरहाउसिंग के पास में जितना भी गेहूं आ गया है वो लोग उसका भंडारण करते हैं। उस भंडारण के बाद जब भी एफसीआई का या नान का जो प्रोग्राम बनता है उठाव का, वो वहाँ से उठाते हैं। तो हो सकता है उसमें कुछ डिले हो रहा हो। एफसीआई को या नान को जिसका भी होगा उसको सूचित कर दिया जाएगा, जिससे उठाव जल्दी हो जाए। एक आधार कार्ड है, मूलभूत सुविधा है जनता की। समस्या आ रही है कि छठ पर्व पर वो चंबल नदी में नहीं जाने दिया है, तो इस संबंध में क्या गाइडलाइन नहीं है सर? देखिए, अभी खास तौर पर चाहे स्विमिंग पूल हो या इस प्रकार के जो दूसरे वाटर बॉडीज़ हैं, इन पे निश्चित रूप से नहीं जाना चाहिए, क्योंकि कोरोना का संक्रमण अभी कम जरूर हुआ है, लेकिन फिर से सर्दियों में उसके बढ़ने की संभावना है। हमको सावधानी बिल्कुल भी कम नहीं करनी है। तो सभी लोगों से मैं यही अपील करूंगा, इस प्रकार के जो त्यौहार हैं उनको घर पे ही रहकर मनाएं। 2-3 महीने की बात और है, उसके बाद वैक्सीन आ जाएगी तो फिर से जो भी सामान्य जनजीवन है वो वापस शुरू हो सकता है, लेकिन तब तक के लिए सावधानी बरतना ही एक बात है। सर, किसानों के लिए एक सबसे बड़ी समस्या रही है बिजली के बिल की। अभी फिर इनके बिजली के बिल बढ़े आए सर, इसके लिए क्या कर रहे हैं आप लोग? देखिए, ऐसी कोई आज गांव में शिकायत तो प्राप्त नहीं हुई है कि बिजली के बिल बढ़ के आए हैं। अगर कोई ऐसी शिकायत आती भी है तो हम लोग बिजली विभाग के अधिकारी भी हमारे साथ में है, कैंप लगा के उनका भी निराकरण। सर, ये तो आपकी आने की समस्या उसको लेकर आप ठीक है, उन्हेल में अगर ऐसी समस्या आ रही है तो बहुत जल्दी ही इसकी समीक्षा करके अगर वहाँ पर 1-2 ऑपरेटर्स बढ़ाने की आवश्यकता है तो हम लोग ऑपरेटर बढ़ा देंगे। वैसे तो मुझे लगता है कि 97-98% तक आधार कार्ड जो है बनाए जा चुके हैं। फिर भी अगर कोई गैप है तो उसको ऑपरेटर्स को बढ़ा के, मुझे लगता है जो भीड़ है ये संशोधन की वजह से ज़्यादा होती होगी। 1-2 ऑपरेटर्स अगर बढ़ जाएंगे तो निश्चित रूप से बच्चों का एडमिशन है या किसी भी कार्य के लिए मूलभूत सुविधा के लिए आधार कार्ड की आवश्यकता रहती है। बढ़ा के निश्चित रूप से उसका समाधान करवा दिया जाएगा। बल्कि उसको दुकान की सील कराने की कार्रवाई, उसका लाइसेंस निरस्त करने की भी कार्रवाई कराई जाएगी। इस संबंध में एक भी शिकायत को किसी भी तरीके से टॉलरेट नहीं किया। सर, बीपीएल कार्ड के लिए भी कोई निर्देश जारी किए गए? देखिए, बीपीएल कार्ड अगर कहीं हम लोग जो खासतौर पर उज्जैन शहर और नागदा शहर में जो अपात्र लोग हैं जो बीपीएल लिए बैठे हैं, उनको अपात्र करने की और उनका नाम काटने की ये कार्रवाई एक अभियान के रूप में हम लोगों ने चलाई है। इसके साथ साथ अगर कुछ लोग ऐसे हैं जो सच में पात्र हैं और उनका बीपीएल नहीं बन पा रहा है तो उनका भी बीपीएल बनना चाहिए, संबंधित निर्देश बताएं। सर, जिले में सबसे बड़ा पर्व छठ पर्व नागदा में बनाया जाता है सर। करीब 10,000 लोग वहाँ पे रहते हैं। यहाँ पर शिकायत भी प्राप्त हुई है और पहले की अपेक्षा में जो मार्केट में जो प्राइवेट के माध्यम से यूरिया की बिक्री होती थी वो 45% हो गई, जो पहले केवल 15% होती थी। इसीलिए मार्केट में यूरिया ज़्यादा उपलब्ध है सोसाइटीज़ की तुलना में। एक जो शिकायत प्राप्त हुई है कि कई सारे दुकानदारों के द्वारा तब तक यूरिया नहीं दी जाती है जब तक कि किसान डीएपी नहीं खरीदता है। ये बहुत ही गलत चीज़ है और इस पर बिल्कुल भी हम लोग इस चीज़ को सहन नहीं करेंगे। आज एसडीएम के द्वारा यहाँ के सभी दुकानदारों की मीटिंग भी बुलाई जाएगी। मेरे द्वारा जिले में भी एक इनके एसोसिएशन की बैठक बुलाई जाएगी। अगर कल से इस प्रकार की कहीं से भी शिकायत आती है कि यूरिया तब दी जाएगी जब डीएपी आप लोगे, तो हम लोग न केवल दुकानदार के विरुद्ध जो है वो एफआईआर का जहाँ पर चौपाल लगाकर जो समस्याएं हैं गांव की और जो मुद्दे हैं उनको जानने समझने की कोशिश करी गई है। और हर बुधवार को या बृहस्पतिवार को जिले के किन्हीं 2 ग्रामों का दौरा मेरे द्वारा किया जाता है, चौपाल लगाई जाती है, उसी के तहत ही किया गया। तो कुछ शिकायतें जो हैं यहाँ
पर एक बस्ती के ऊपर से जो बिजली की लाइन जा रही थी उस संबंध में प्राप्त हुई है। और जो नियम है कि अगर बस्ती के बाद वो लाइन पड़ी है तो निश्चित रूप से उसको शिफ्टिंग की कार्रवाई हमारे द्वारा करवाई जाएगी। एक दो यहाँ पर कुछ ऐसे लोग जो गरीबी रेखा की पात्रता में स्पष्ट आते दिखते हैं, जिनके द्वारा मांग की गई है तो उनको गरीबी रेखा का कार्ड भी बनवाया जाएगा। और विकलांग एक विवाह कार्यक्रम जो जिले में आयोजित हुआ था उसमें कुछ एक दो लोगों को भुगतान नहीं हो पाया अभी, जो राशि 2-2 लाख रुपए मिलने थे, तो उस संबंध में भी कार्रवाई हालांकि प्रचलित होना यहाँ पर लोगों ने बताया है, लेकिन उसको बहुत जल्दी हम लोग 6-7 दिनों में निराकरण उसका करवाएंगे। सर, ये करोड़ों रुपए का कृषि उपज मंडी में गेहूं